बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, जिनके विवादित बयान को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन हो रहा है। तो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग अलग अलग संगठन कर रहे हैं। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज है। पार्टी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया है, लेकिन उनके खिलाफ मस्जिद के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें दिखाते हैं। जुमे की नमाज है वो अदा की गई है, उसके बाद जो नमाजी हैं वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर इकट्ठा हो गए हैं। हजारों की तादाद में आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बीजेपी की निष्कासित प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उनके खिलाफ जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। प्ले कार्ड के जरिए, बैनर के जरिए नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, उनके खिलाफ जो है वो यहाँ पर पोस्टर और बैनर के जरिए जो नमाजी हैं वो यहाँ पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ दिनों पहले एक डिबेट शो के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर एक जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर किया जा रहा है। प्ले कार्ड के जरिए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जो मांग है वो की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हजारों की संख्या में जो नमाजी है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पोस्टर और प्ले कार्ड के जरिए अपना गुस्सा, अपना रोष जो है वो जाहिर कर रहे हैं। अभी से कुछ देर पहले ही यहाँ पर जुमे की जो नमाज है वो अदा की गई है, जिसके बाद यहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जो नारे हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। जो निष्कासित प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, उनके खिलाफ जो है ये यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो आज दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम जो है वो तो किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन है वो जो है वो किया जा रहा है। नारेबाजी जो है वो लगातार जो है वो लग रही है और इनकी मांग है कि जो निष्कासित प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, जिनके ऊपर आरोप है कि पैगंबर मोहम्मद के ऊपर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन है और उनको जो है गिरफ्तार करने की मांग जो है वो यहाँ पर दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर जो है वो की जा रही है। अपने सहयोगी हेमंत सूद के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां से हमारे सहयोगी बिलाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए सीधे आपको बिलाल के पास लेकर चलेंगे और बिलाल से ये जानते हैं, बिलाल, पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता नुपुर शर्मा को दिखा दिया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से FIR दर्ज कर ली गई है। कानून जो है वो अपना काम कर रहा है। फिर ये नारेबाजी, जो उतावलापन दिखा रही है यहाँ मौजूद लोगों का, तो इतना उतावलापन क्यों? जी बिल्कुल रुमाना, देखिए ये सवाल हमने जो है यहाँ के जो नमाजी हैं उनसे भी हमने पूछा था। 2-3 जो नमाजी नमाज पढ़ करके आए थे, हमने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि ये कानून जो है अपना काम कर रहा है। जो नुपुर शर्मा है, जिन्होंने कथित आपत्तिजनक बयान दिया था, उनके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदर्शन क्यों हो रहा है, तो उनका साफ कहना है कि सिर्फ कानून के अलावा नहीं, उनके खिलाफ जो है अभी भी सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। जल्द से जल्द सिर्फ पार्टी से निकालना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उसमें देरी की जा रही है। कानून की जो कार्रवाई है उसमें जल्दी और उन्हें जेल के अंदर जो है वो बंद करने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर 1 बजे जो है जुमे की नमाज हुई थी और उसके तुरंत बाद जो यहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं उन पर जो है प्रदर्शन शुरू हो गया था। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए थे। तकरीबन 50 जवान जो दिल्ली पुलिस के है वो यहाँ पर तैनात किए गए थे। इसके अलावा CRPF की एक कंपनी तैयार की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो प्ले कार्ड हैं लेकर के वो जो नमाजी हैं वो यहाँ मस्जिद के अंदर थे और उसके बाद नमाज खत्म होने के तुरंत बाद ही यहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर वो प्ले कार्ड लेकर के जो है वो खड़े हो गए और सैकड़ों की संख्या में जो नमाजी है वो यहाँ इकट्ठे हो गए और नारेबाजी जो है वो करने लगे। और जो निष्कासित प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा और जिन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया नवीन कुमार जिंदल, उनके खिलाफ जो है वो लगातार नारेबाजी की। और बिलाल, ये बताइए कि जो अभी तक तस्वीरें हम देख रहे थे कि जोरदार नारेबाजी हो रही थी, अभी वहां मुझे शांति नजर आ रही है तस्वीरों में, तो ये जो प्रदर्शन है ये खुद ही नमाजियों ने कुछ देर करने के बाद खत्म कर दिया, या फिर जैसा कि आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने वहां पर भी बहुत सारे सिपाही तैनात किए गए थे कि माहौल ना बिगड़े और प्रदर्शन जल्द से जल्द खत्म हो जाए? प्रदर्शन किसने खत्म करवाया? जी
जी बिल्कुल। देखिए तकरीबन 15 मिनट तक यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया गया था। इसके बाद जहाँ दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी मौजूद थे वो आए और उन्होंने जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बातचीत की, तो तब जा कर के ये मामला जो है वो शांत किया गया। और आप देख सकते हैं कि जो जामा मस्जिद परिसर है वहाँ से भी लोगों को जो है निकाला जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जा रही है। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो उनको निकाला जा रहा है। एक ज़रूरी बात ये भी है कि आज जो है कुछ बेनाम संगठनों की तरफ से यहाँ भारत बंद का ऐलान किया गया था। हालांकि इस इलाके में जो है ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जो दुकानें हैं तकरीबन 5 से 10 दुकानें जो है वो यहाँ पर जामा मस्जिद इलाके में बंद की गई हैं। ज़्यादातर दुकानें, ये भी कहना ज़रूरी होगा कि ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन जो कुछ दुकानें थी ऐसी भी थी जो बंद हो गई थी। लेकिन अभी जो प्रदर्शन था वो जो है यहाँ पर जामा मस्जिद में वो ख़त्म करा दिया है पुलिस ने बातचीत करके प्रदर्शनकारियों से। तो अभी यहाँ पर जामा मस्जिद परिसर के अंदर जो है वो किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठा करने की मनाही है। पुलिस जो भी भीड़ थी उस पुलिस ने उनको यहाँ से हटा दिया है। बिल्कुल, आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे अभी कुछ देर पहले हम। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे उनके हाथ में अल्लाह रसूल वाले पोस्टर्स थे, और साथ ही मैंने देखा पहले जब आप रिपोर्ट दिखा रहे थे कि उनके हाथ में जो बैनर पोस्टर थे उसमें बाकायदा नुपुर शर्मा की तस्वीर लगी हुई थी, नवीन कुमार जिंदल की तस्वीर लगी हुई थी, उस पर क्रॉस के निशान लगे हुए थे, नारे से लिखे हुए थे। तो मतलब ये जो विरोध प्रदर्शन था वो बाकायदा प्लान्ड था, प्लान्ड प्रोटेस्ट था। जी बिल्कुल रुमाना, ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि ये प्लान्ड, ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट नहीं था। ये बिल्कुल पूरी तरीके से सुनियोजित प्रोटेस्ट था, क्योंकि सिर्फ एक या दो लोगों के हाथ में बैनर पोस्टर नहीं लगे थे। प्रोटेस्ट की शुरुआत जो है वो पहले जामा मस्जिद के बाहर से शुरू हुई थी, जहाँ पर 2-3 लोग आए और उन्होंने पहले प्रोटेस्ट दिखाना शुरू किया। लेकिन वहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने उनके हाथ से पोस्टर छीन लिए थे। लेकिन उसके तुरंत कुछ देर बाद ही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सैकड़ों की संख्या में लोग आ गए और उन्होंने अपने बैग के अंदर या जो पॉकेट के अंदर उन्होंने वो जो पोस्टर बैनर हैं वो लेकर के आए थे। और उनका प्लान यही था कि जैसे ही नमाज खत्म होगी उसके बाद ही वो यहाँ की सीढ़ी पर जो वो पोस्टर है उसको लहरा करके अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जाहिर करेंगे, गुस्सा जो है वो जाहिर करेंगे। और वैसा ही हुआ कि जैसे ही नमाज खत्म हुई, जैसे ही तो उसके तुरंत ही कुछ देर के बाद ही ये जो जामा मस्जिद गेट नंबर 1 की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो जो बैनर पोस्टर लेकर के वो यहाँ पर आ गए। और जी बिलाल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि तस्वीरें तो आप दिखाई रहे थे, ये भी बताइए कि नमाज पढ़ने वाले क्या तमाम लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे, या फिर कुछ लोगों को आपने ये भी देखा कि वो नमाज पढ़ने आए और फिर नमाज पढ़ के अपने घर को रवाना हो गए? माहौल को गरमाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत पीसफुल तरीके से शांति से काम हो रहा है। आप इसको यहाँ पे जो कुछ करना है आप जामा मस्जिद से बाहर जाके बात कीजिए प्लीज। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो माहौल है वो काफ़ी गर्म हो गया है। जो पुलिस के जवान हैं वो किसी को भी जामा मस्जिद परिसर के आसपास जो है वो जाने नहीं दे रहे हैं। लोगों से बात करने के लिए भी मना कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो दिल्ली पुलिस के जवान है उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ से भीड़ जो है वो जाएगी। मीडिया को देख करके लोग जो है, जो प्रदर्शनकारी है वो और रुक रहे हैं और नारेबाजी जो है वो तेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। बिलाल जो हैं वही जामा मस्जिद वाले इलाके में मौजूद हैं और देख सकते हैं आप नमाज के बाद ये नमाजी जो निकल रहे हैं, सिर पर टोपी लगाए हुए हैं, नमाज पढ़कर आ रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है मस्जिद से। और इस बीच नारेबाजी हो रही है, नुपुर शर्मा के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है। नुपुर शर्मा जिन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, नुपुर शर्मा जिनके खिलाफ कल ही दिल्ली पुलिस की तरफ से FIR भी दर्ज कर ली गई है, उन नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसी को लेकर ये प्लान तरीके से प्रोटेस्ट जो आज दिल्ली की जामा मस्जिद वाले इलाके में हो रहा था। बिलाल हमें बुला रहे हैं अपनी तरफ हाथ हिलाकर। बिलाल का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। बिलाल, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, इस वक्त ताजा तस्वीरें मस्जिद से निकलकर ये लोग अब वापस घरों की तरफ जब लौट रहे हैं तो भी हल्की फुल्की नारेबाजी। जी नहीं रुमाना, देखिए ये हल्की फुल्की नारेबाजी नहीं है, ये पूरा
प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अब जो मस्जिद परिसर है, जामा मस्जिद परिसर, वहाँ से पुलिस ने जो है इन लोगों को खदेड़ दिया था, लेकिन उसके बाद जो है ये जामा मस्जिद के बाहर जो मेन रोड है वहाँ पर जा कर के जो लोग हैं वो वापस आए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इसके ज़रिए जो है मोहम्मद का लिखा हुआ है इस प्लेकार्ड पर, इसके ज़रिए लोग जो है वो अपना प्रदर्शन जताने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जो नुपुर शर्मा है जिन्होंने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उनके खिलाफ पुलिस ने FIR कर दी है, बीजेपी ने उनको निष्कासित भी कर दिया है पार्टी से। कानून अपना काम करिए तो ये प्रदर्शन क्यों? देखो, जिनके सच्चे अल्लाह तबारक तआला ने ज़मीन और आसमान के बनाया, उनके बारे में नुपुर शर्मा या नुपुर शर्मा कोई खानदान कोई भी आएगा ना सर, उसको सरकर्म किया जाएगा। सर आप बताओ क्यों ऐसी बातें आप लोग क्यों कह रहे हैं जब कानून के पास ये मामला आ गया है, FIR आ चुका है, तो फिर कानून देखिए इस तरीके की भाषा जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये, मुझे लगता है यहाँ पर हमें ये क्लियर कर देना चाहिए कि देश जो है वो संविधान से चलता है, कायदे कानून से चलता है, और यहाँ तालिबान का राज नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की जबान का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, ये भीड़ की जबान है, और इस भीड़ की जबान का समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। फिलहाल एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, बिलाल हमारे साथ लगातार बने हुए। बिलाल, जरा लोगों से कहिए, संयम रखकर बात रखें। क्या जरूरत पड़ी आपको? FIR दर्ज हुई है लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है, जेल में नहीं गई। FIR तो कानून को अपना काम करने, कानून तो अपनी कार्रवाई के हिसाब से अपना कानून ने कार्रवाई उस पर भी कर दी तुरंत। जिसने लीची को जो शिवलिंग का शेप दिया था उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, तो नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसको एक धर्म से दूसरे धर्म को जोड़ना कितना सही है? अगर आप लोगों को लगता है कि कोई कुछ गलत हुआ है तो पुलिस अपना काम कर रही है ना सर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो यहाँ का जो माहौल है वो यहाँ पर काफी जो है गुस्से वाला है, और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो कार्यवाही है पुलिस की वो देर हो गई। जी रुमाना, देखिए यही है कि आप लोगों से जान रहे हैं उनकी राय क्या है इस मामले पर। उसके बावजूद इस तरीके की नारेबाजी उन लोगों द्वारा की जा रही है। उन्हें ये समझाया भी जा रहा है कि इस मामले में जब मामला दर्ज हो गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसका इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों हो हल्ला किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है, तो उस पर भी लोग भड़क रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जामा मस्जिद में जब जुम्मे की नमाज हुई, उसके बाद तमाम लोग किस तरीके से सीढ़ियों के पास इकट्ठा हो गए, हाथ में पोस्टर बैनर लिए हुए। ये तमाम लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनके खिलाफ ये जो प्रदर्शन है ये दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर हुआ है, जो सीढ़ियां हैं वहां पर ये प्रदर्शन हुआ। हालांकि अब वहां पर पुलिस ने इन तमाम लोगों को हटने के लिए कह दिया है, इलाके को खाली कराया जा रहा है। मीडिया वालों को भी वहां पर रुकने से मना किया जा रहा है ताकि यहां पर किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठा ना हो। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने किस तरीके से जामा मस्जिद के बाहर नारेबाजी की, नुपुर शर्मा है कि नारे लगाए गए। नुपुर शर्मा ने दरअसल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जिस तरीके से टिप्पणी की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी, उसके बाद से ही तमाम संगठन उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और पार्टी ने जिस तरीके का एक्शन लिया है उस पर कोई भी संतुष्टि जाहिर नहीं कर रहा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से। जामा मस्जिद के बाहर ये विरोध प्रदर्शन जुमे की नमाज के बाद आज हुआ। यहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर निकले तो आप देख सकते हैं उनके हाथ में ये पोस्टर्स हैं जिस पर नारे लिखे हुए हैं। इसमें साफ तौर पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, उनको लेकर ये मांग की जा रही है कि साहब अब तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। हालांकि पार्टी की तरफ से 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी कल इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। लेकिन मुस्लिम समाज में रोष इस बात को लेकर कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। एक बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि जितनी ये कार्रवाई अभी तक हुई है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है, गिरफ्तार किया जाए नुपुर शर्मा को। इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो आज दिल्ली में जामा मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के बाद हुआ। हमारे सहयोगी मोहम्मद बिलाल लगातार इस इलाके में मौजूद हैं, वो बात कर रहे हैं वहां पर लोगों से, और लोगों से सवाल जवाब इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि साहब पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, सरकार ने पूरी तरीके से किनारा कर लिया है इस बयान से, दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, मतलब कानून जो है वो अपना काम कर रहा है। फिर ये नाराजगी क्यों, फिर ये नारेबाजी क्यों? और ऐसे में जो जवाब मिल रहा है वो बार बार यही सवाल पूछता हुआ मिल रहा है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है।
अब तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उसी को लेकर ये नारेबाजी, ये विरोध प्रदर्शन जो दिल्ली में हुआ। इस सब के बीच आज माहौल संवेदनशील उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है, क्योंकि कानपुर में पिछले हफ्ते शुक्रवार का ही दिन था जब जुमे की नमाज के बाद वहां पर हिंसा भड़क गई थी। और न सिर्फ कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश के कुछ और शहर जिन्हें चिन्हित करके वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि नुपुर शर्मा उनकी विवादित टिप्पणी, भले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई हो, भले ही इस मामले में उनकी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया हो, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो, लेकिन अभी भी मामला गर्म है। और उसको लेकर दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में, जहां नमाज के बाद नमाजी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जमा हुए और वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।